जय गुरु जी संगत जी। आज एक फौजी अंकल जो गुरु जी के समय के हैं, जो उनके साथ रहे हैं, आज अपना सत्संग सुनाएंगे। और गुरु जी कहते थे सत्संग सुनाने वाले का और सुनने वाले दोनों का ही भला होता है। तो आप भी अपना सत्संग अगर सुनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और जय गुरु जी लिखना ना भूलें। वास्तविकता में महाशिव हमारे सामने, शिव भगवान हमारे सामने, और उसका एक साक्षात रूप मैं खुद हूँ। मेरी आंटी श्रद्धा आंटी जो है स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी लगाव उनका बचपन से ही है, नॉलेज भी है इनको। तो जब कहीं भी कोई संत पुरुषों के प्रवचन वगैरह होते थे तो इनको पता नहीं कहाँ से मैसेज आ जाता था, ये पहुँच जाती थी। इनके साथ कभी कभी मैं भी चलाता था। 1993 में हम लोग दिसंबर उसमें जलंधर में पहुंचे थे। एक दिन शाम को मैं ऑफिस से आता हूँ तो मेरी आंटी तैयार खड़ी थी बालकनी फर्स्ट फ्लोर में। जैसे मैं गाड़ी से उतरा तो ड्राइवर को बोलती भैया जाना नहीं, रुक जाना। तो मन मन में सोचा सर आंटी को मार्केट वगैरह जाना होगा। मैं ऊपर आया, पूछा क्या मार्केट जा रहे हो? बोले नहीं, गुरु जी का सत्संग में वहाँ जा रही हूँ। मैं कौन से गुरु जी का सत्संग? बोले मुझे पता नहीं, गुरु महाराज सत्संग में वहाँ जा रहे हो। तो मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं भी चलता हूँ, और आंटी के साथ मैं भी चल पड़ा। संगत जी, वैसे तो मैं आंटी के साथ कई बार गया हूँ संत पुरुषों के पास, पर यहाँ पर जब दरबार के पास पहुंचे तो वो मेरे अंदर से कुछ अजीब तरह की वाइब्रेशंस हो रही थी। वो वाइब्रेशन खुशी की थी, डर की थी, किस तरह की मुझे मालूम नहीं। जैसे किसी से मिलने की खुशी होती है या किसी से डर लगता है, क्या होता है, कुछ कौतूहल सा हो रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है। जैसे मैं दरबार से इंटर हुआ, गुरु महाराज बैठे थे आसन में, उनके बगल में शिव जी की एक विशाल मूर्ति रखी थी और उसके बगल में गुरु नानक देव का सूट रखा हुआ। तो एज यूजुअल हम आकर के, हम से आंटी मेरे साथ थे, तो मैं आकर के गुरु महाराज को बाईपास करते हुए शिव जी की मूर्ति में मत्था टेकने के लिए जैसे झुका, तो गुरु महाराज कहते हैं लो, शिव उठो बैठा है, मत्था उठो टेक रहा है। और प्रभु ने अपने चरणों के पास बिठा दिया हमको और आंटी दोनों को। इस तरफ आंटी बैठी थी, उस तरफ मैं बैठा था। तो मैं इस तरफ मैं बैठ, आंटी बैठी थी, उस तरफ मैं बैठा था। बहुत सारी बातें आंटी से करते रहे, मेरे से भी करते रहे, लेकिन मेरा ध्यान उनके चरणों की तरफ था। पता नहीं क्यों था, मुझे उनके चरण बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे और बार बार मेरे मन में ये फीलिंग आ रही थी कि मैं उनके चरण छू लूं। लेकिन मन में ये भी था, डर था कि पता नहीं संत पुरुष अपने चरण छुड़ाते नहीं, छूने नहीं देते, या हम उस लायक नहीं उनके चरण छूते। तो हाथ बढ़ाता था कई बार, फिर खींच लेता था वापस, फिर हाथ आगे करता था, खींच लेता के मारे। ये काफी देर तक मेरा चलता रहा। थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत करके चरण छू लिए गुरु महाराज को, और प्रभु ने चरण नहीं हिलाए। बस संगत जी, उसके बाद तो मैं उनके चरण पकड़ के बैठ गया। उसके बाद मुझे नहीं पता दिन दुनिया का, मैं गुरु महाराज के चरण काटने लगा और अपनी दुनिया में खो गया। आंटी काफी बताती हैं कि इतने संगत सब लंगर करके आज्ञा ले करके चले गए, तो मैं होश ही नहीं था कौन। तो मैं अपने आप की दुनिया में मत था, मुझे कुछ पता नहीं था कहाँ था। जब सब संगत चली, मुश्किल से 8-10 संगत बची होंगी, तो गुरु महाराज से पीठ पर खिंचवाने, चलो लंगर कर ले। और गुरु महाराज ने अपने हाथ से लंगर प्रसाद दिया। उसके बाद तो फिर अभी समझिए कि एक तरह से मुझे लिबर्टीज मिल गई। जब भी समय मिलता था मैं दरबार पहुंच जाता था, हम दोनों पहुंच जाते थे। कई बार ये नहीं हो तो भी मैं पहुंच जाता था, और मौका मिलता था तो गुरु जी महाराज उनका दिल होता था अपने आप बैठा लेते थे, ऐसे ही सारा कर बैठ जाता। मैं समझता मैं आज तो चरण नामने का मौका मिल गया मुझे। और कई बार जब वो अगर आसपास बैठो तो मैं जाकर उधर बैठता था। मन में लालच लगा कि कोई आसपास हटे तो मैं जाकर बैठ जाऊँ। जब गुरु महाराज समझ जाते थे कि इसके मन में लालच चल रहा है, और अल्टीमेटली कई बार होता कुछ संगत बच्चे उसके आखिर में आए बढ़ जाते थे और मैं वहीं तरफ पकड़ बैठा लगातार चलता था। तो वो कर पा रही बहुत सारी बातें करते थे वो सब। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ये साक्षात प्रभु है, साक्षात प्रभु। कोई इफ्स एंड बट्स से कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, सिर्फ वो यहाँ पर हम सबका कल्याण करने के लिए आए। कितना हम कल्याण हमारा होता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। हमको सिर्फ और सिर्फ उनसे जुड़ना है। जैसे आंटी बताया कि वहाँ बाबाओं के यहाँ ये होता है, प्रसाद ये वो सब, कहीं कुछ भी नहीं है।
गुरु महाराज के पास सिर्फ अपना दिल लेके आइए, मन से उनको याद कीजिए, उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए। जितना आप जुड़ेंगे आप देखेंगे हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो आपको समस्याएं नहीं, रोड ब्लॉक नहीं लगेगी, वो यूं करके पार होती रहेंगी। तकलीफें आएंगी, ये नहीं कि हम सोचे कि गुरु महाराज के पास आ गए तो हमारे सारे कई जन्मों पाप सब कट गए, नहीं। लेकिन उनको जो है गुरु महाराज हटा करते थे कि 90% तुम्हारे कष्ट तो मैं खुद अपने ऊपर लेता हूँ, सिर्फ 10% तुमसे कटवाता हूँ ताकि तुम्हारा अगला जन्म साफ सुथरा हो। तो संगत जी आप प्रभु के पास आए तो बस सिर्फ ध्यान लगाने की कोशिश, किसी को भी जो है आपके आने से सत्संग खराब नहीं होती है। अगर आप बात करेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, इधर उधर कुछ हरकत करेंगे जिससे दूसरे सत्संग खराब होता है, तो कोशिश करें आप कुछ शांति बैठे मन लगाएं और दूसरे लोग जो ध्यान लगा हुआ है कम से कम उनको जरूर ध्यान लगाएं। अगर बच्चे और बुजुर्गों को गुरु महाराज घर में ही ब्लेस करते थे, अगर बच्चे लाए सत्संग में तो प्लीज इतना डिसिप्लिन सा रखें कि बच्चों को किसी सत्संग खराब ना हो, या आप अंदर के जगह में जाकर के बैठ करके वहाँ बच्चों के साथ अपना सत्संग कीजिए, लेकिन उसकी वजह से दूसरों सत्संग रखें। गुरु महाराज सबका कल्याण करें, सबका भला करें। जय गुरु जी महाराज।